Hello, good morning students. Today I am going to explain chapter number 5 solved problems. ठीक है, आज मैं चैप्टर नंबर 5 में सॉल्व प्रॉब्लम्स जो हैं फ्रॉम पेज नंबर 169. ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर 5 के पेज नंबर 169 जो सॉल्व प्रॉब्लम्स के प्रोग्राम्स हैं एग्जाम्पल नंबर 6 को एक्सप्लेन किया था. ठीक है, आज मैं एग्जाम्पल नंबर 7 और आगे भी एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आपका चैप्टर नंबर 5 के जो प्रोग्राम्स हैं जिसमें लूप है वो एक टर्निंग पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर आपको लूप समझ नहीं आए तो आगे के प्रोग्राम्स भी आपको समझ नहीं आएंगे. तो लूप को समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, क्योंकि जो लूप होते हैं ये एक टर्निंग पॉइंट होते हैं प्रोग्रामिंग का. अगर आपको लूप नहीं समझ आया तो आगे के प्रोग्राम्स आगे समझ नहीं आएंगे. इसलिए मैं इसको बोर्ड पे इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ ताकि आप इसको समझ सको. ठीक है, तो चैप्टर नंबर प्रोग्राम नंबर 7 है ये. ठीक है, अब ये कोड है आपके सामने. ये कैसे वर्क करेगा? सबसे पहले इनपुट फंक्शन है. इनपुट फंक्शन में आप कोई नंबर को इनपुट करोगे, वो इंट फंक्शन के थ्रू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक इंटीजर नंबर में. तो n की वैल्यू में सपोज इनपुट करता हूँ 8. ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? कंसिडर द फॉलोइंग प्रोग्राम. व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन द इनपुट वैल्यू इज़ 5. ठीक है, ये जो प्रोग्राम है ये क्या करेगा? सपोज आप 8 इनपुट करते हो तो क्या करेगा? 1 से 8 के बीच जितने भी इवन नंबर हैं 1 से 8 के बीच उनका ये टोटल प्रिंट करेगा ये या सम प्रिंट करेगा. जैसे n की वैल्यू मैंने 8 इनपुट की तो कितने इवन नंबर हैं इसके बीच? देखते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है, कौन कौन से इवन नंबर हैं? यहाँ पर 2 है, 4 है, 6 है और 8 है. ठीक है, तो इस कोड में कौन कौन से नंबर का सम प्रिंट होगा? 2 से लेकर 6 तक का. क्यों प्रिंट होगा वही मैं बताता हूँ. ठीक है, सपोज आपने i की वैल्यू क्या कर दी? 1 से इनिशियलाइज कर दिया और सम की वैल्यू 0 दी. ये दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे. ठीक है, इस प्रोग्राम में अगर आपको 1 से 8 के बीच के इवन नंबर का सम चाहिए. ठीक है, तो अब i और सम आपने बना दिया. i की वैल्यू 1 दे दी, सम की वैल्यू 0 दे दी. ठीक है, क्यों दी है i की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज? क्योंकि 1 से 8 तक का जितना भी इवन नंबर है आपको काउंट करना है. फिर सम इसलिए एक एक्स्ट्रा वेरिएबल मैंने लिया है ताकि जो 1 से 8 तक के बीच जितने इवन नंबर उनका हम सम कैलकुलेट कर सकें. अब वो कैसे होगा देखते हैं. लूप चलेगा. i की वैल्यू क्या है? 1. इनिशियल आपने 1 दे दिया. ठीक है, ये जो रेंज है 1 से 8, n की वैल्यू क्या है? 8. आपको पता है जो अपर लिमिट होती है उसमें हमेशा 1 माइनस हो जाता है. ठीक है, तो ये एक्चुअल रेंज कहाँ से हो जाएगी? 1 से लेकर 7 के बीच हो जाएगी. इसलिए मैंने कहा कि 1 से 7 के बीच के ही इवन नंबर काउंट होंगे, 8 काउंट नहीं होगा, मतलब टोटल में कम कैलकुलेट नहीं होगा. तो 1 से 7 ये एक्चुअल रेंज बनेगी. 1 से 7 रेंज मतलब ये जो लिस्ट बनेगी कैसी बनेगी? ये लिस्ट कैसे बनेगी? मतलब लूप एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा? फॉर आई इन रेंज. ठीक है, सॉरी, रेंज फंक्शन क्या करता है? एक लिस्ट को रिटर्न करता है. ठीक है, रेंज फंक्शन क्या करता है? एक लिस्ट को रिटर्न करता है. ठीक, मतलब 1 से 7 की लिस्ट बनेगी. 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, ये लिस्ट बनेगी. ठीक, क्लियर है? 1 से 8, 8 माइनस 1 7, 1 से 7 के बीच की ये लिस्ट बनेगी. ठीक है, अब ये लूप वर्क करेगा. सबसे पहले आई की में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ठीक है, आई की वैल्यू कहाँ से इनिशियलाइज होगी? 1. तो वैसे भी ऑलरेडी 1 आई की वैल्यू 1 से इनिशियलाइज, तो चेक करेगा क्या 1 इन एक ऑपरेटर है. ठीक है, इन एक ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम लिस्ट में चेक कर सकते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर एग्जिस्ट करता है कि नहीं. तो यहाँ पर 1 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है क्या? हाँ, ये देखो 1 एग्जिस्ट कर रहा है. मतलब ये क्या हो गई? कंडीशन ट्रू. हालांकि ये जो लाइन है इस लाइन का मीनिंग है. इस लाइन की मीनिंग क्या है? ये. ठीक है, तो ये जो वर्किंग हो रही है यहाँ पे हो रही है उसका मैंने एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है. ठीक है, अब ये जो i की वैल्यू 1 है वो इस रेंज में है. हाँ है. कंडीशन क्या हो गई? ट्रू. नीचे आएगा. ठीक, अब इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा. ध्यान रखेंगे आपने यहाँ सेमीकोलन लगाया है, फिर ठीक है, सॉरी कोलन है, 2 डॉट, फिर एंटर प्रेस करोगे तो ये लेफ्ट साइड से एक स्पेस मेंटेन करेगा जिसको बोलते हैं इंडेंटेशन. ठीक है, इंडेंटेशन मतलब ये लूप की बॉडी है वो. ठीक है, ये लूप की बॉडी है. ठीक, अगर आप सेम इंडेंटेशन में आप कोड लिखते हो तो वो भी एग्जीक्यूट होगा. बट यहाँ पे इंडेंटेशन चेंज हो गई है क्योंकि ये इफ का पार्ट हो गया. ये जो पार्ट है इफ का है, ये है फॉर लूप का. ठीक, अब कंडीशन ट्रू अंदर है. आई 1 को आप 2 से डिवाइड करो. ठीक है, 1 को आप 2 से डिवाइड करो. ठीक है, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज़ किया मैंने? मॉडुलस. ठीक है, मॉडुलस यूज़ किया है. ठीक है, जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 1. ठीक है, और रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1. तो
यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा 1 mod 2, इसको डिवाइड किया तो क्या आंसर आ गया 1। क्या 1 इक्वल है क्या 0 के? नहीं, कंडीशन क्या है यहाँ पर फॉल्स, ये फॉल्स हो गया तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। ठीक, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक, अब लूप ये किसकी बॉडी है? लूप की बॉडी है। अब फिर से ये क्या करेगा, यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे मूव करेगा। अब i की जो वैल्यू है अब क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। एक एक एलिमेंट इस वेरिएबल की वैल्यू को रिप्लेस करता है। ठीक है, अब i की वैल्यू क्या होगी 2। क्या चेक करेगा 2 इन दिस लिस्ट, क्या एग्जिस्ट करता है? हाँ, 2 भी इस लिस्ट में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, 2 mod 2, 2 mod 2। ठीक है, 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो हाँ सक्सेसफुली जो रिजल्ट रिमाइंडर 2 1 ज़ा 2। ठीक है, ठीक, रिमाइंडर क्या आया 0। ठीक है, जो आईपी वाले वही बैठेंगे ना यहाँ पर। ठीक है, बैठो 2 1 ज़ा 2 0, रिमाइंडर क्या आया है 0, तो ये 0 इक्वल 0, कंडीशन क्या हो गई ट्रू। तो अब क्या होगा, i की अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ध्यान देना, i की वैल्यू प्रेजेंट क्या है 2। ठीक है, अब कैसे एग्जीक्यूट होगा, सम इक्वल टू, सम में इनिशियल क्या है 0 और i की वैल्यू प्रेजेंट क्या है 2, ये फॉर्मूला पुट होगा। तो अब क्या आ गया, सम में क्या आ गया, सम में क्या आंसर आ गया 2। ठीक है, अब सम की जो वैल्यू है वो 2 हो गई है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक, अब ये ट्रू हुआ तो ये एग्जीक्यूट हुआ, फिर से ये कंटिन्यू यहाँ पे मूव करेगा, मतलब ये वाली लिस्ट। अब क्या i में क्या आ जाएगा 3, चेक करेगा 3 इन रेंज, क्या 3 इस लिस्ट में है? हाँ है, कंडीशन ट्रू। फिर से 3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, 2 को 3 से डिवाइड करोगे 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, रिमाइंडर क्या आया 1। क्या 1 इक्वल है क्या 0 के? नहीं, कंडीशन क्या हो गई फॉल्स, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर ये मूव करेगा, फिर i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, i में क्या आ जाएगा 4, चेक करेगा क्या 4 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, 4 इन 4। अब i की वैल्यू क्या है 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 4 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ा 4, क्या आ जाएगा रिमाइंडर 0। ठीक है, अब ये इक्वल है 0 इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। अब देखो ये फिर लाइन ये एग्जीक्यूट होगी, कैसे एग्जीक्यूट होगी, सम इक्वल टू, सम की लास्ट वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 4, i की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 4, तो क्या हो जाएगी सम की वैल्यू हो जाएगी 6। ठीक है, फिर अब ये 5 लिस्ट में जाएगा। ठीक है, 5 भी एग्जिस्ट कर रहा है, बट यहाँ पर क्या होगा 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 को आप 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आता है क्या? नहीं, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। फिर अगेन क्या होगा 6। ठीक है, अब 6 जाएगा, 6 को आप 2 से डिवाइड करो, क्या रिमाइंडर 0 आता है क्या? हाँ, 2 3 ज़ा 6। ठीक, 2 3 ज़ा 6, रिमाइंडर आ रहा है 0। ठीक है, तो अब 0 आ रहा है तो 0 0 इक्वल है सम इक्वल टू सम प्लस i, एग्जीक्यूट होगा अगेन। सम की लास्ट वैल्यू क्या थी 6, प्लस अभी क्या है 6 है, i की प्रेजेंट वैल्यू क्या है 6, सम हो जाएगा 12। ठीक, ये भी एग्जीक्यूट। अब लास्ट वैल्यू है 7। ठीक है, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, 7 इन दिस रेंज, हाँ है, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर अंदर आएगा, अब 7 को आप 2 से डिवाइड करो, 7 को 2 से डिवाइड, 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या इक्वल है क्या 1 इक्वल टू 0 इक्वल है क्या? नहीं, तो ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी, मतलब सम की लास्ट वैल्यू क्या है 12। अब 7 यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, अब ये लूप बंद हो जाएगा, लूप बंद होने के बाद सबसे लास्ट में ये एग्जीक्यूट होगा प्रिंट सम, तो सम की लास्ट वैल्यू क्या है 12, तो ये क्या प्रिंट कर देगा 12। तो इस टाइप से 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, तो 1 से 7 के बीच, मतलब मैंने 8 एंटर किया था, तो 1 से 8 के बीच जो इवन नंबर्स हैं उनका टोटल क्या होगा 12, 2 4 और 6। क्लियर है? ठीक है, तो ये प्रोग्राम का एक्सप्लेनेशन है जिसके थ्रू ये कंटिन्यूअस लूप वर्क करता है। लूप को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्निंग पॉइंट है प्रोग्रामिंग का। ठीक है,
यहाँ से अगर आपको लूप समझ नहीं आया कैसे वर्किंग होती है तो आगे के प्रोग्राम समझ नहीं आने वाले, ठीक है। लूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से समझिए, इसलिए मैंने स्पेशल एक क्लास ली है जिसमें मैंने प्रोग्राम्स को बोर्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं अभी तक तो मैं कंप्यूटर पे इस लैब स्क्रीन पर ही वीडियो बना के शेयर करता था, बट इस क्लास लेना इंपॉर्टेंट है, ये लूप को एक्सप्लेन करना, ठीक। तो ये मैंने पेज नंबर 169 में 7th नंबर का प्रोग्राम एक्सप्लेन किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। अब मैं एक पैटर्न वाला प्रोग्राम नेस्टेड लूप का, ठीक है, नेस्टेड लूप भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। नेस्टेड लूप का प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 163 में प्रोग्राम नंबर 5.15 ओपन करो, पेज नंबर 163 प्रोग्राम नंबर 5.15। सारे प्रोग्राम्स को बोर्ड पे एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं, पर जो इंपॉर्टेंट है, जो बेस कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, मैं उसको जरूर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। नेस्टेड लूप जैसा कि आप जानते हो कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप, ठीक है। नेस्टेड इफ भी पढ़ चुके, एक इफ के अंदर दूसरी इफ कंडीशन, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम है 3 लाइन का प्रोग्राम है, पर देखो ये है पेज नंबर 163 में दिया हुआ है 5.15 प्रोग्राम नंबर, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको, ये कैसे वर्क कर रहा है। आउटर इन रेंज, रेंज फंक्शन का भी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, बिकॉज विदाउट नॉलेज ऑफ रेंज फंक्शन यू कैन नॉट लर्न लूप। ठीक है, ये 3 लाइन का कोड है, चलिए समझते हैं कैसे वर्क करेगा, ठीक। ये जो है एक जस्ट एक वेरिएबल है, आउटर और इनर क्या है, जस्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। इसके यहाँ पर मैं ए भी लिख सकता हूँ, बी भी लिख सकता हूँ, जो चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, जस्ट एक वेरिएबल है, ठीक है। और उसको मैंने प्रिंट किया, आउटर को प्रिंट किया है और इनर को प्रिंट किया है, ठीक। अब इसका आउटपुट कैसे जनरेट होगा, सबसे पहले मुझे नॉलेज होना चाहिए इस रेंज फंक्शन का, ठीक है। ये किस टाइप की लिस्ट जनरेट करेगा, ठीक है। आपको पता है रेंज फंक्शन क्या है, एक लिस्ट जनरेट करता है। तो ये जो लिस्ट जनरेट करेगा 5 से 10 के बीच के नंबर की लिस्ट जनरेट करेगा, ठीक। अब आपको पता है ये क्या होती है, लोअर लिमिट होती है और ये होती है अपर लिमिट, क्लियर है, ठीक। अब हमेशा जब वो अपर लिमिट होती है उसमें 1 माइनस हो जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 5, 9, 4, ये जो लिखा हुआ है ये इस टाइप से वर्क करेगा, ठीक है। 4 को बता रहा हूँ, ठीक है। 5, 10 में 1 माइनस हुआ 9, हमेशा अपर लिमिट में 1 माइनस कंपलसरी है, ठीक है। तो ये जो नंबर लिस्ट जनरेट होगी वो हमारी 5 से 9 के बीच जनरेट होगी, ठीक है। 4 जो है स्टेप वैल्यू है, स्टेप वैल्यू का मतलब ये होता है कि अगर जैसे आपने यहाँ पर कुछ नहीं देते तो किस टाइप की लिस्ट जनरेट होती, 5, 6, 7, 8, 9, एक एक इंक्रीमेंट होते जाता है। बट आपने 4 दिया है तो वो स्टेप वैल्यू है 4, मतलब 4 इंक्रीमेंट होगा। तो 5 में 4 इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हो जाएगा 9। तो फिर डायरेक्ट किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी 5, 9, ये लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। स्टेप वैल्यू 4, 3 दोगे तो 3 इंक्रीमेंट होगा, 2 दोगे 2 इंक्रीमेंट होगा, ये स्टेप वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 4 है तो ये जो लिस्ट जनरेट होगी, ठीक। अब ये जो 5, 10 और 4 इसका एक्चुअल मतलब क्या है, एक्चुअल उसकी मीनिंग ये है 5 और 9, क्लियर है ये, ठीक है। क्योंकि रेंज फंक्शन एक लिस्ट रिटर्न करेगा, कौन सी लिस्ट रिटर्न करेगा, ये वाली जिसमें 2 मेंबर है 5 और 9, ठीक है। अब ये लूप कैसे वर्क करेगा, ठीक है। आउटर जो वेरिएबल है उसमें सबसे इनिशियल वैल्यू कौन सी आ जाएगी 5, ठीक है। आउटर में कौन सी आ जाएगी इनिशियल वैल्यू 5, ठीक है। अब बीच में क्या है इन ऑपरेटर, इन ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है कि लिस्ट में वो जो नंबर है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ठीक। तो यहाँ पे क्या चेक करेगा 5 इन दिस लिस्ट एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इस लिस्ट में कौन है 5 और 9 है, तो चेक करेगा 5 इन दिस लिस्ट, ठीक है। तो 5 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब कंडीशन क्या है ट्रू, ट्रू है तो नीचे आएगा।
अगर फॉल्स होगा तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, और ट्रू है तो फिर नीचे आएगा। अब यहाँ पे एक और लूप है, इनर इन रेंज। अब इसका मतलब देखते हैं, यहाँ पे आउटर में, अच्छा अभी आउटर की वैल्यू क्या है 5, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखना यहाँ पर इसका मतलब क्या है, 1 आउटर की वैल्यू क्या है 5 और स्टेप वैल्यू मैंने 2 दे के रखी है, ठीक है। तो आपको पता है 5 - 1 क्या हो जाएगा 4, 1 4 2 ये हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी, ये वाली 1 फिर 3 फिर बस 3 में, अच्छा 2 2 1 में 3 1 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 3, 3 में 2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 5। तो अपर लिमिट कहाँ तक लिस्ट जनरेट होगी, फिर से 4 तक का, ठीक है, क्योंकि 5 - 1 तो मैं होना ही है और वो 4, तो क्या लिस्ट होगी 1 और 3, ठीक। अब ध्यान से देखना, अब ये क्लियर हो गया। अब ये लूप वर्क करेगा, ठीक है। ये लूप इनर की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी 1, ठीक है। इस लाइन को मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, फॉर इनर इन दिस रेंज, ठीक है। ये लाइन की मीनिंग ये होगी, क्लियर है आप लोग को, ठीक है, क्योंकि ये रेंज फंक्शन ने ये रिटर्न किया है ये लिस्ट। अब चेक, इनर की इनिशियल वैल्यू क्या आएगी 1, चेक करेगा क्या 1 इस लिस्ट में है, हाँ है, कंडीशन क्या है ट्रू, तो क्या करेगा आउटर और इनर को प्रिंट करेगा, ठीक है। आउटर की वैल्यू क्या है आपको पता है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है अभी 5 है, 5, तो देखो 5 प्रिंट किया, फिर कॉमा इनर की इनिशियल वैल्यू अभी क्या है प्रेजेंट वैल्यू 1, ठीक है। तो आपकी बुक में देखो दिया हुआ है 5 और 1 पहले प्रिंट होगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, फिर से इनर में आप अगली वैल्यू क्या आएगी 3, ये एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर से ये लूप में जाता है, ठीक है, फिर से ये ऊपर वाली लाइन में लूप में जाता है, ठीक। अब इनर की वैल्यू क्या होगी 3, तो क्या 3 इन दिस लिस्ट एग्जिस्ट कर रहा है क्या, हाँ कंडीशन ट्रू है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो फिर से क्या होगा ये लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो अभी आउटर की इनिशियल वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू क्या 5 ही है, ठीक है, क्योंकि वो लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई है, ठीक है। अभी इनर की वैल्यू क्या हो गई है 3, ठीक। तो देखो अब नेक्स्ट लाइन क्या प्रिंट हुई है 5 और 3, ठीक। अब आगे देखते हैं, अब इसके बाद तो कोई एलिमेंट है नहीं, कोई बचा ही नहीं, फिर अभी ये किस में जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है। ये लूप खत्म हो गया, ये वाला लूप खत्म हो गया, ये बॉडी अभी ऊपर जाएगा फिर से। अब ये 9, ठीक है, अब ये 9 किस में आएगा फिर से आउटर में आएगा, अब आउटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, ठीक है। अब ये चेक करेगा क्या 9 इस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है, हाँ है एग्जिस्ट कर रहा है, कंडीशन ट्रू। अब अंदर आएगा फिर से ये अंदर आएगा। अब इनर की वैल्यू फिर से 1 से चलेगी, ठीक है, इनर की वैल्यू क्या है 1 और आउटर की वैल्यू क्या हो गई 9, ठीक है, और स्टेप वैल्यू क्या है 2, ठीक। अब किस टाइप की लिस्ट जनरेट होगी देखना, 1 से 9 तक का, ठीक है। तो 9 - 1 क्या होता है 8, ठीक है। तो ये जो लिस्ट जनरेट होगी 1 8 2 इस टाइप के नंबर की लिस्ट जनरेट होगी, ठीक है। तो ये देखो 2 3 नहीं, स्टेप वैल्यू 2 है ना, तो 2 2 का इंक्रीमेंट होगा, क्लियर है, 1 3 5 7 बस, ठीक है, कि 7 में 2 प्लस करोगे तो क्या 9 हो जाएगा, वो तो आउट ऑफ रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये लिस्ट आपकी बनेगी, ठीक। अब फिर से ये लूप चलेगा इनर का एकदम स्टार्टिंग से, ध्यान से देखना। अब इनर की वैल्यू क्या हो गई 1 एग्जिस्ट कर रहा है इसमें, ठीक है। तो आउटर, अब देखो आउटर की वैल्यू क्या है 9 है ना, अब इनर की वैल्यू क्या है इस समय प्रेजेंट 1, ठीक है। फिर अगला चेक करेगा 3 है तो 9 3, अगला है 9 5, फिर अगला है 9 7, क्लियर। इसके बाद ये लिस्ट खत्म हो गई, ठीक। अब फिर से ऊपर जाएगा तो वो भी लिस्ट खत्म हो चुकी है, 5 और 9 दो ही एलिमेंट है, तो इस टाइप से आउटपुट जनरेट होगा, ठीक। ये होता है नेशनल लूप। 3 लाइन का आपने कोड लिखा और देख लो कितना बड़ा आउटपुट है, और वहीं पर आप रेंज बढ़ा दो तो फिर सोच लो कितना बड़ा आउटपुट हो जाएगा। तो लूप क्या होता है स्टेटमेंट को रिपीट करने के लिए होता है, ठीक है। तो छोटा सा कोड लिखो और बड़ा सा आउटपुट पाओ, ठीक। तो ये होता है लूप का लॉजिक और लूप की वर्किंग, क्लियर है ये आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप को ध्यान से समझिए, बिल्कुल प्रैक्टिस कीजिए घर में, ठीक है। हाँ क्या बोले, हाँ ये जो रेंज है ना ये स्टेप वैल्यू होती है, ठीक है। हाँ वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट होती है, ठीक है, बस इतना ही, ठीक है। आप रेंज फंक्शन का वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए रेंज फंक्शन और लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे की करूँ, इसलिए मैंने एक अलग से क्लास ली ताकि मैं इसको आपको एक्सप्लेन कर सकूँ, क्योंकि स्क्रीन में पॉसिबल नहीं हो पाता एक्सप्लेनेशन। और इंडेंटेशन का ध्यान देंगे। दूसरी चीज़ है ना इंडेंटेशन, जैसे आपने ये फॉर लूप लिखा, ठीक है, यहाँ पे लगा है सेमीकोलन, जैसे ही आप प्रेस करोगे ना तो लेफ्ट साइड से देखोगे प्रॉपर स्पेस मेंटेन करता है, ठीक है। तो उसका मतलब ये होता है कि इस लूप की बॉडी ये है, ठीक है। फिर आपने इसका सेमीकोलन प्रेस किया तो देखो इन्होंने भी लेफ्ट साइड से स्पेस, तो ये जो पार्ट है ये इसका है, और ये जो यहाँ से इतना स्पेस मेंटेन हुआ ये इसका है, तो इसकी बॉडी ये है, ठीक है। इंडेंटेशन का बिल्कुल ध्यान देंगे, ठीक है। इफ कंडीशन भी उसी पर करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टार पैटर्न, पेज नंबर 164 में दिया हुआ है, ठीक है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लूप। आगे आप जो चैप्टर 5 के जितने भी प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखोगे ना, सब इसी पे बेस है। कितना टाइम हुआ है? 10 मिनट्स हैं अपने पास। चलिए, पेज नंबर 164 में प्रोग्राम दिया हुआ है, फॉर ए इन रेंज, इसमें दिया हुआ है 3, ठीक है। 3 दिया है तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से 2, फॉर बी इन रेंज 5,7 कोलन प्रिंट ठीक है। चलिए अब इसका कोड कैसे वर्क होगा, इसमें मैंने रेंज दी है 3, ठीक है। तो 3 - 1 क्या होगा 2, तो ये अच्छा यहाँ पर मैंने लोअर लिमिट दी ही नहीं है, लोअर लिमिट नहीं दी है मतलब बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये क्या लिस्ट देगा 0, 1 और 2, ठीक है। अपर लिमिट तो 3 है, ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, ठीक। अब ये इसका देखते हैं, ये किस 5, 7 माइनस क्या होगा 1, 6 हो जाएगा, तो किस कौन सी लिस्ट देगा 5 to 6, ठीक है। अब देखते हैं, ए में इनिशियल वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है। चेक करेगा क्या 0 इन दिस लिस्ट एग्जिस्ट करता है, हाँ, कंडीशन ट्रू, नीचे आएगा। अब ये लूप चलेगा, बी इन रेंज, ठीक है, बी में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, चेक करेगा क्या 5 इस रेंज में एग्जिस्ट करता है, हाँ, कंडीशन ट्रू, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा, फर्स्ट स्टार प्रिंट करेगा, फर्स्ट स्टार, ठीक। फिर उसके बाद देखो स्पेस दिया है उन्होंने, तो एक टोक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। हालांकि 2 स्पेस आएगा क्योंकि ना डबल कोट्स में मैंने एक और स्पेस देके रखा हुआ है, ठीक है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्पेस आ जाएगा, ठीक। अब बी की अगली वैल्यू क्या होगी 7, ठीक है, क्योंकि लिस्ट खत्म नहीं हुई है, ठीक है। तो 7 इस लिस्ट में है क्या, नहीं सॉरी मैं गलत बोला, अगला वैल्यू होगा 6, ठीक है, 6 होगा, ठीक है। तो 6 इस रेंज में है, हाँ है, तो फिर अगला स्टार फिर से प्रिंट होगा, ये देखो, फिर ये 2 ठोक स्पेस रहेगा, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये जो पार्ट था, ठीक है, ये यहाँ एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद क्या मिला उसको, एक ये मिल रहा है, क्या बोलते हैं इसको, थोड़ा सा इंडेंटेशन मुझे यहाँ लिखना था, इसको नहीं, ठीक है, क्लियर है, ठीक। ये एग्जीक्यूट हुआ, स्पेस प्रिंट हुआ, ठीक है। अब ये पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये किसकी बॉडी है, इसकी बॉडी है, ठीक है, ये वाले लूप की। थोड़ा सा इंडेंटेशन चेंज हो गया है, मुझे ना इसको यहाँ लिखना था, ये जो पार्ट है ना बता रहा हूँ, हाँ, बी की रेंज में, यस, ये जो लाइन है ना यहाँ लिखना था इसको, प्रिंट ये, ठीक है, ये ऐसा, क्लियर है, क्योंकि ये जो लूप है उसकी बॉडी ये और ये है, ठीक है। इसकी बॉडी क्या थी, सिर्फ यहीं तक थी, ठीक है। तो ये इंडेंटेशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये प्रॉपर यहाँ से इंडेंट हुआ है ये, ठीक है, और ये इंडेंटेशन सिर्फ इसकी थी, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट हो गया, स्पेस प्रिंट हो। अगला जो है प्रिंट सिंपल क्या होगा, एक न्यू लाइन के लिए होगा, ठीक है। तो ये अगला कर्सर कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा, एक न्यू लाइन हो जाएगी, ठीक है। फिर अगली लिस्ट जनरेट होगी, अगला 0 था, अब अगला नंबर किसका आएगा 1 का, ठीक है। तो 1 एग्जिस्ट करता है क्या इस लिस्ट में, हाँ, कंडीशन ट्रू। फिर से नीचे आएगा, फिर ये लूप चालू होगा, कहाँ से चालू होगा 5 से चालू होगा, ठीक है। ये दोबारा से ये लूप फिर वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा 5 इस रेंज में है क्या लिस्ट में, हाँ है,
ठीक। तो फिर से एक स्टार प्रिंट होगा, 2 ठोक स्पेस आएगा, फिर 6 भी आएगा, 6 भी कंटिन्यू वही काम करेगा, फिर स्टार आएगा, 2 ठोक स्पेस आएगा, ठीक। फिर लास्ट में ये नेक्स्ट लाइन, ठीक। फिर अगला कौन सा नंबर आएगा, 2 का। क्या 2 इस लिस्ट में है, हाँ है। फिर ये लूप सेम वही वर्किंग, ये खत्म। अब फिर अगला 3 तो है नहीं, नेक्स्ट मेंबर तो है ही नहीं, ठीक। तो वो खत्म हो गया, तो ये आपका फाइनल आउटपुट होगा। क्लियर? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जो भी है नंबर्स का खेल है, जो जितने आप नंबर चेंज करोगे उतने उसके अकॉर्डिंग लूप चलते जाएगा कंटिन्यूस। अब आते हैं फिर से सॉल्व प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। प्रोग्राम नंबर 8 मैंने आपको स्क्रीन में समझा दिया था, इजी है, कोई टफ नहीं है, ठीक है। नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 3, ठीक है। जो प्रोग्राम नंबर 8 है, ठीक है, पेज नंबर 169 में आ जाओ। 169 प्रोग्राम नंबर 8 देखो, ठीक है। उसमें क्या है, 3 नंबर आपसे इनपुट लेगा, num1 num2 num3, ठीक। फिर उसमें इफ कंडीशन लगी है, इफ अगर पहला num1 अगर नंबर 1 नंबर 2 से भी ग्रेटर है और नंबर 3 से भी ग्रेटर है, तो क्या होगा, लार्जेस्ट में क्या डाल देगा, नंबर 1, मतलब नंबर 1 ही सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। और क्योंकि एंड ऑपरेटर है तो मतलब दोनों ट्रू होने चाहिए, ठीक। फिर अगर सपोज मान लो नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 से ग्रेटर नहीं है, तो फिर क्या नेक्स्ट कंडीशन है, नंबर 2 क्या ग्रेटर है नंबर 1 और नंबर 3 से, फिर लार्जेस्ट में क्या डालेगा, नंबर 2। अगर नंबर 1 नंबर 2 दोनों ग्रेटर नहीं है तो डेफिनेटली लास्ट जो नंबर है वही ग्रेटर होगा, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका प्रोग्राम। हाँ, अभी जो अगला प्रोग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, 9th, ठीक है। ध्यान से सुनो, ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, ठीक। इस प्रोग्राम में क्या बोला है, राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट अ 6 डिजिट नंबर, ठीक है। 6 डिजिट नंबर एंटर करो एंड डिवाइड इट इनटू 3 2 डिजिट नंबर, मतलब इसको 3 पार्ट में तोड़ना है, 2 2 के डिजिट में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक प्रोग्राम में मिस्टेक है, ठीक है। प्रोग्राम में मिस्टेक ये है कि जो कंडीशन लगी है, इसमें बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो कंडीशन लगी है, इफ num इज लेस देन, ये तो ओके है, 1 2 3 4 5 6 है क्या, 2 3 5 है, ठीक है, ठीक। ये तो ओके है। यहाँ पर ये कंडीशन ये लगाई है कि नंबर जो आप इनपुट करोगे वो 6 डिजिट का ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पार्ट है ना, ये 4 टाइम्स 9 होना चाहिए, पर आपकी बुक में कितना टाइम्स दिया हुआ है, 6 टाइम्स दिया, जो गलत है, ठीक है। बात बताओ, जो भी नंबर 6 डिजिट का होता है वो इससे ग्रेटर होता है और 1 लाख से स्मॉल होता है, ठीक है। 10 लाख से स्मॉल होता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। जो भी 6 डिजिट का नंबर होगा वो 10 लाख से बिलो होगा और 9,999 से ग्रेटर होगा। और आपकी बुक में बाय मिस्टेक ठीक है ना, नहीं तो एक और 9 अगर जैसे आप होगा तो वो 6 डिजिट का नहीं होगा ना, हाँ, एक 0 और होना चाहिए, एक 0 और होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। अब ओके, हाँ, नहीं 6 0 है ना, ठीक है। देखो, लार्जेस्ट जो होगा 6 डिजिट का नंबर वो ये हो सकता है, ठीक है, यही हो सकता है। इससे बड़ा क्या होगा, यही होगा, ठीक है। तो जो भी हम अच्छा ये कर दूंगा तो ये तो फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये ओके है, मतलब आपकी बुक में एक छोटा सा मिस्टेक है, एक 0 इधर होना चाहिए और उधर से ये डबल 9 हटने चाहिए, जो 6 टाइम्स 9 है वो गलत है, ठीक है। तो वो बस मैं बताने के लिए किया था, वो इसलिए कंडीशन लगाई है कि ताकि आप 6 डिजिट का नंबर इनपुट कर सको। नहीं, 5 9 होना चाहिए, ओके, हाँ, ठीक है, सही बोल रहे हो, हाँ, क्लियर है, ठीक है, अब सही है, ठीक है। मतलब आपकी बुक में जो 6 टाइम्स 9 है वो एक माइनस होना चाहिए, एक 9 नहीं होना चाहिए और इधर एक 0 इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा बुक में एडिटिंग कर लेना, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं ये वर्क एक्चुअल में कैसे करेगा, ठीक है। जैसे सपोज मैंने इनपुट किया, एक नंबर इनपुट किया 6 7 8 9, ठीक है। फिर उसके बाद है 2 और 3, ये नंबर इनपुट किया। अब इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है 2 2 की डिजिट में, ठीक। तो देखो एल्स कंडीशन में देखो फर्स्ट जो लिखा हुआ है n1 इक्वल टू, अब ये किस में मैंने एक वेरिएबल में डाल दिया, नम नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब मैंने कंडीशन n1 लिख रहा हूँ
इक्वल नम मॉड 100। क्लियर है? ठीक है। अब देखो n1 में नम को आप डिवाइड करो। नम में क्या लिखा मैंने 6 7 8 9 2 3। ठीक है, इसको 1000 से 100 से आप डिवाइड करो। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम ये 6 से जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड टाइम 7 से जाएगा। ठीक है, फिर 8 9 2 3। ठीक है, फिर 8 से जाएगा, फिर 2 से जाएगा। ठीक है, नहीं 8 फिर नहीं, सेकंड टाइम 9 से जाएगा। क्लियर है ये? ठीक, तो रिमाइंडर लास्ट में कितना बचेगा बताओ? नहीं, n1 में क्या वैल्यू आएगी? क्योंकि देखो मैंने यहाँ मॉडुलस ऑपरेटर यूज किया, मतलब रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो बताओ n1 की लास्ट वैल्यू क्या होगी? नहीं नहीं, क्योंकि देखो 8 से तो डिवाइड हो जाएगा ये 800, फिर लास्ट में क्या आएगा 923, फिर 9 से डिवाइड होगा मतलब 900, तो लास्ट में रिमाइंडर कितना आएगा 23 बस आएगा। मैंने पूरा नहीं लिख पाया क्योंकि स्पेस नहीं था। ठीक है, ये देखो ऐसा होगा 8 9 2 3, 800 माइनस होगा तो कितना आएगा 923, फिर लास्ट में 900 माइनस होगा कितना आ जाएगा 23। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आएगा 23, ये लास्ट। नहीं तो नहीं नहीं नहीं, देखो ना 100 8 जा कितना होगा 800 होता है। हाँ तो ये माइनस होगा ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो मिस्टेक है। 8923 ना। हाँ 8000, ये 8000 ये पूरा ये होगा ना। ठीक है, नहीं कुछ मिस्टेक है, रुको। हाँ सही बोल रहे हो, ये ऐसा होगा है ना। 800 100 है ना, ये 1000 नहीं है। ठीक है, तो 100 को आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 800। अब इसको आप माइनस करो 1 2 3 आएगा। क्लियर है? अब फिर से ये यहाँ पे ना मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, अब लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, 6 7 8 1। क्लियर है? करो, देखो रिमाइंडर कितना था 23 आएगा डेफिनेटली, ये क्लियर है। अब ये 100 लास्ट में 100 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 23। नहीं, रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ। ये जो ऑपरेटर है ना, ये मॉडुलस कहाँ गया? हाँ 23 आएगा, वो कंफर्म है। ये ऑपरेटर जो है ना, ये रिटर्न करता है, ये जो लास्ट में ये आता है रिमाइंडर। ठीक है, फ्लो डिवीजन नहीं है, ये वाला ऑपरेटर नहीं है जो 6 7.8 वो नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, इस ऑपरेटर की खासियत क्या होती है? रिमाइंडर रिटर्न करता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा n1 में 23। ठीक है, अब देखो n2 में क्या कर रहा है? अब ये जो आंसर है, कितना आंसर आया यहाँ पर 6 7 8 1 आया। ठीक है, क्लियर है? तो देखो उसी में नीचे लिखा हुआ है int 1 इक्वल टू num डिवाइडेड बाई 100। ये देखो int 1 इक्वल टू num 100। बस 2 मिनट से। ठीक है, अब बताओ num की वैल्यू क्या है इस समय? 6 7 8 9 2 3 है। ठीक है, अब आप ये फ्लो डिवीजन ऑपरेटर है जिसमें डेसिमल रिटर्न नहीं होता। ठीक है, तो अब जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 6 7 8 9। क्लियर है? तो int 1 में क्या आ जाएगा बताओ 6 7 8 9। ठीक है, अब जब आप इसको फिर से 100 से डिवाइड करो, अब देखो आपकी थर्ड लाइन में कोड लिखा है, क्या लिखा है n2 इक्वल टू int 1 मॉडुलस 100। ठीक है, ये कोड लिखा हुआ है। तो int 1 में क्या है 6 7 8 9 है, 6 7 8 9। अब इसको आप 100 से जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा रिमाइंडर? लास्ट में देखना 89 आएगा, है ना। क्लियर है अतुल? 89 आएगा। तो देखो आपने 2 नंबर क्रैक कर लिए, तो ब्रेक कर लिए, n1 कर लिया और n2 कर लिया। ठीक है,
2 नंबर का है, ऐसे ही आप जो आगे एग्जीक्यूट करोगे इंटू 2 वो भी सेम वर्क करेगा, ठीक, वो आ जाएगा 6 7 आ जाएगा, ठीक। तो ऐसे करके आपने n1 और n2 n3 को लास्ट में प्रिंट कर दो, ठीक है, समझ गया, क्लियर है दोनों को, ठीक है। तो ईजी है प्रोग्राम, बस आपको समझना है ध्यान से लगा के वो ऑपरेटर का। हाँ उसका मतलब यही है, हालांकि लिखना था ब्रेक, ब्रेक ज़्यादा, यस यस, डिवाइड थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला वर्ड है, ठीक है। ब्रेक इनटू 2 डिजिट नंबर ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। क्लियर है प्रोग्राम, ठीक है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, कल होगी। इसके बाद जो 10th नंबर का प्रोग्राम है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आप शायद समझ सकते हो, ठीक है। 10th नंबर का सेम कॉन्सेप्ट पे है, ठीक है। उसमें क्या होगा, 10th नंबर का जो प्रोग्राम है, आप कोई भी नंबर 6 डिजिट का एंटर करो, ठीक है, 6 डिजिट या कोई भी नंबर आप एंटर करो, उसमें जो फर्स्ट डिजिट होगी और जो लास्ट डिजिट होगी उसका क्यूब कैलकुलेट करना है, ठीक है, लास्ट डिजिट, ठीक है, उसका नहीं, जो भी नंबर होगी, ये देखो वो जो प्रोग्राम है कैसा है बताता हूँ, ये देखो जैसे आप एंटर किया 3 2 7 6 8, ठीक, क्लियर है। अब इसकी लेंथ सबसे पहले बताओ, लेंथ कितनी है, 5 है, क्लियर है, ठीक, 5 है। तो ये प्रोग्राम बोल रहा है कि आप फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट का क्यूब नहीं निकालना है, जितनी उसकी लेंथ है उसका पावर कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसका मतलब 3 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है आपको और 8 टू द पावर 5 कैलकुलेट करना है। तो पावर फंक्शन दिया है मैथ मॉड्यूल का, उसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसको आप घर में जाके समझो, अगर कुछ डाउट होता है तो कल पूछो, कल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये लूप मुझे एक्सप्लेन करना था आपको, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूप के प्रोग्राम आप घर में प्रैक्टिस कीजिए, डाउट आता है तो पूछिए। So thank you students.